आप अपना परिचय दीजिएगा, जोर से बोलें। मैं डॉक्टर अलवा राठू, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज ऑफ बिजनौर। जी, ये आजकल जैसे कि समर चल रही है, गर्मी का मौसम है, बरसात का सीज़न लागू हो चुका है और बारिश जो है अभी बराबर लगातार पड़ रही है। और इसमें आपके यहाँ किस उम्र से किस तक के उम्र के बच्चों को आपके यहाँ पेशेंट देखते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ओपीडी में आप? हम जैसे न्यूबॉर्न से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे देखते हैं। यहाँ पर इस टाइम जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, जैसे दस्त के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टाइफॉइड के पेशेंट आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट आ रहे हैं, बच्चों में जो बाल दमा होता है उसके पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। कुछ पेशेंट हमारे पास छोटे कम वज़न के बच्चे भी आते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये डिहाइड्रेशन में, और ये बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पेरेंट्स गांव दूर दराज के आते हैं कि जो महिलाएं हमारी माताएं गांव की होती हैं वो इधर उधर छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाते हैं, बाद में यहाँ आते हैं। इसका कारण क्या है कि आपको चैनल के माध्यम से ये माताओं को संदेश देना चाहेंगे कि जब फर्स्ट टाइम में वोमिट, लूज मोशन, डायरिया का समय चल रहा है, ऐसे में किस विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे जी को। पानी की कमी के लिए जैसे घर में ORS आप रख सकते हैं। जी ORS का पैकेट जो है 1 लीटर पानी में पूरा डाल के बच्चे को बीच बीच में पिलाना है। जी जी। लेकिन अगर बच्चा मुंह से नहीं ले पा रहा है, बच्चे की पॉटी में खून आ रहा है, बच्चे की सांस तेज़ चल रही है, बच्चे की धड़कन तेज़ हो गई है, बुखार बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत अस्पताल में बच्चे को एडमिट कराना है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात है कि बच्चे को, जैसे गांव में आजकल बारिश हो रही है, तो पानी उबाल के ठंडा करके देना है, हाथों को साफ़ रखना है, साफ़ सुथरा खाना खिलाना है। ऐसे बाज़ार वाली चीज़ें अवॉइड करनी है यूजुअली, जैसे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, ठेले से लेके खा लेते हैं, तो वो अवॉइड करना है। क्योंकि बारिश के थ्रू जो गंदा पानी आता है वो बच्चों के अंदर जाता है तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे टाइफॉइड होना, डायरिया होना या इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन पेट के, वो सब भी हो जाता है। और एक चीज़ और है कि आजकल ये 2 दिन से देख रहे हैं कि बारिश जो है लगातार पड़ रही है, रुक रुक के पड़ रही है। ऐसे में कौन सी बीमारी जो है जन्म लेती है? ऐसे में जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गए, टाइफॉइड हो गया और डायरिया हो गया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल डायरिया, वायरल डायरिया, या फिर हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा होता है, या बारिश में जैसे एलर्जिक वाले पेशेंट होते हैं, दमे के पेशेंट आते हैं, वो ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैडम ये स्मॉल पॉक्स वगैरह का तो कोई रीज़न नहीं है? स्मॉल पॉक्स तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ 1-2 पेशेंट हमारे पास जैसे फीवर के साथ, रैश के साथ, खसरे के पेशेंट आ जाते हैं, उनको हम रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, इनमें मिजल्स का मामला होता है जैसे कि? न्यूबॉर्न्स में तो मीजल्स ऐसे होता नहीं है। नहीं, एक चीज़ और है कि जैसे कि मतलब इसका होता है कि कहते हैं ना कि पीले वगैरह के, न्यू बॉर्न में पीले की शिकायत बहुत मिलती है, इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? जैसे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो RBCs होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटती हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है 120 दिन में टूटती हैं बड़े लोगों में, लेकिन बच्चों में क्या होता है 90 से 100 दिन में टूट जाती है। अब जब ज़्यादा हमारी खून की कोशिकाएं टूटेंगी लाल वाली, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। छोटे बच्चों का लिवर भी मैच्योर होता है, तो जिसकी वजह से छोटे बच्चों में पीलिया ज़्यादा होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का A या B है, तो ऐसे बच्चों में भी पीलिया ज़्यादा देखने को मिलता है। या मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH निगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, तो भी ज़्यादा पीलिया होता है। नहीं, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत सी माताएं बहनें हैं कि वो गर्भावस्था के दौरान जो है ना, एनीमिया, खून की कमी के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। अगर मदर में खून कम है तो आगे चल के जैसे बच्चे कम वजन के पैदा हो सकते हैं, बच्चों को में भी खून की कमी हो सकती है, बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा लग सकता है, ऐसे बच्चे NICU में ज़्यादा दिन तक भर्ती रह सकते हैं, तो दिक्कत ये वाली हो सकती है। ये हमारे चैनल के माध्यम से मैम, आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो माताएं बहनें हैं, शहर की, गांव की हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को खान पान में, कपड़े पहने किस तरह से पहनाया जाए, किस तरह से धोए जाए, मतलब बच्चे की साफ़ सफाई के बारे में, जैसे कि आपने बीच में बताया कि इसकी डाइटिंग के बारे में क्या देना चाहेंगे, उचित मात्रा में प्रोटीन या किस तरह के जो है माताएँ जो है खुराक दें? जैसे आजकल का मौसम हो रहा है, एक तो सबसे पहले हाथ धो के बच्चों को खाना खाना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आजकल जैसे बारिश हुई है, जी। तो डेंगू मलेरिया फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, तो जी। बच्चों को पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, जैसे जी। फुल स्लीव की T-शर्ट पहनानी है, पैंट पहना के रखना है, मच्छरों से थोड़ा बचा के रखना है, रात में बच्चों को मच्छरदानी के अंदर सुलाना है।
बाहर का पानी ना दें, बाहर का खाना पीना ना दें और तला भुना थोड़ा अवॉइड करें। और जैसे जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं वो थोड़ा सा मास्क लगा के रखें, धूल मिट्टी से अवॉइड करें और बारिश के मौसम में ठंडा पानी पीने से परहेज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। या बिजनौर से एम कासिम अंसारी की विशेष रिपोर्ट।